जंगल में गहरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। रानी तारा जादुई पेड़ के सामने खड़ी थी। पेड़ के कुछ सुनहरे फल अब भी काले हो चुके थे। जादुई पेड़ की रक्षक आत्मा धीरे से बोली, रानी तारा, काली जादूगरनी माया फिर लौटेगी। इस बार हम पूरी तरह तैयार रहेंगे। इतने में अचानक आसमान में तेज गरज हुई। जंगल के ऊपर काले बादल घूमने लगे। अचानक अंधेरे से वही डरावनी आवाज गूंजी। रानी तारा, तुमने सोचा मैं हार गई? अब देखो मेरी असली शक्ति। अचानक आसमान से आग की एक बड़ी लपट नीचे आई और उस लपट के अंदर से एक विशाल काला ड्रैगन निकल आया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके मुंह से आग निकल रहा था। पूरा जंगल डर से कांपने लगा। माया हंसते हुए बोली, यह है मेरा शक्तिशाली साथी, अंधकार का ड्रैगन। ड्रैगन ने जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी। रानी तारा ने अपनी जादुई छड़ी उठाई। उन्होंने साहस के साथ कहा, चाहे तुम कितना भी अंधकार ले आओ, मैं अपने राज्य को बचाऊंगी। ड्रैगन अचानक हवा में उड़ गया और सीधे जादुई पेड़ की ओर आग फेंकी। जंगल की रोशनी से चमक उठा, लेकिन तभी रानी तारा ने अपनी छड़ी से सुनहरी रोशनी निकाली। वह रोशनी एक ढाल बनकर जादुई पेड़ के चारों ओर फैल गई। ड्रैगन की आग उस ढाल से टकराकर वापस छिटक गई। माया गुस्से से चिल्लाई, ड्रैगन, अपनी पूरी शक्ति दिखाओ। ड्रैगन ने फिर से जोर से दहाड़ लगाई और आसमान में उड़ने लगा। उसी समय जादुई पेड़ अचानक तेज चमकने लगा। पेड़ से सैकड़ों सुनहरी किरण निकलने लगी। रक्षक आत्मा ने कहा, रानी तारा, पेड़ की शक्ति को अपने जादू से जोड़ दीजिए। रानी तारा ने अपनी छड़ी जादुई पेड़ की ओर कर दी। अचानक रानी तारा और जादुई पेड़ की शक्ति एक हो गई। अब आसमान से सुनहरी रोशनी और ड्रैगन की आग की भयानक लड़ाई होने लगी। ड्रैगन बार बार आग फेंक रहा था, लेकिन हर बार रानी तारा की रोशनी उसे रोक दे रही थी। अचानक रानी तारा की पूरी ताकत से कहा, प्रकाश की अंतिम शक्ति, अंधकार का अंत करो। अचानक एक तेज सुनहरी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वह रोशनी सीधे ड्रैगन से टकराई। ड्रैगन जोर से दहाड़ा और धीरे धीरे उसकी काली शक्तियां खत्म होने लगी। कुछ ही पलों में ड्रैगन धुएं में बदल गया और गायब हो गया। माया डर गई। वह पीछे हटने लगी। रानी तारा ने कहा, अंधकार की ताकत कभी भी अच्छाई से बड़ी नहीं हो सकती। अचानक एक और तेज रोशनी आई और उसी रोशनी में माया भी गायब हो गई। जंगल में फिर से शांति छा गई। जादुई पेड़ के सारे काले फल फिर से सुनहरे हो गए। सुबह होने लगी। सूरज की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। रक्षक आत्मा मुस्कुराई और बोली, रानी तारा, आपने न सिर्फ इस पेड़ को बचाया, बल्कि पूरे राज्य को भी बचा लिया। राज्य के लोग खुशी मनाने लगे और उस दिन के बाद जादुई पेड़ हमेशा राज्य की रक्षा करता रहा। सीख, साहस, अच्छाई और सच्ची नीयत हमेशा सबसे बड़े अंधकार को भी हरा सकती है।